भारत के अदृश्य बाज ने भरी उड़ान, दुश्मन के आसमान में पसरा मौत का सन्नाटा। बिना रुके, बिना थके 30 घंटे की उड़ान, भारत का ब्रह्मास्त्र ड्रोन बना दुनिया की नई पहचान। दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक मायाजाल को काटेगा भारत का चक्रव्यूह। एआई वॉरफेयर में भारत का नया अवतार। यूरोप के देश क्रोएशिया की राजधानी झाग्रेब में उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े रक्षा पंडितों की सांसें थम गईं, जब भारत ने अपने तरकश से वो तीर निकाला जिसकी मौजूदगी से दुनिया अब तक अनजान थी। ये कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि आसमान का वो महायोद्धा है जिसका नाम ही दुश्मनों के जहन में सिहरन पैदा कर देता है। एक ऐसा फाइटर ड्रोन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति से लैस है, जो खुद अपनी रणनीति बनाता है और हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को उसके किले में घुसकर नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। ये कहानी है भारत के उस गुप्त अस्त्र की जिसने चीन और पाकिस्तान की सैन्य रणनीतियों को एक ही झटके में कबाड़ बना दिया है, जो अब तक विदेशी ड्रोन के दम पर अपनी ताकत का झूठा दंभ भरते थे। ये भारत के उस स्वदेशी पराक्रम का शंखनाद है जिसने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अमेरिका और इजराइल की दशकों पुरानी बादशाहत के सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। इस एक योद्धा ने दुनिया को बता दिया है कि 2025 का नया भारत अब हथियारों का ग्राहक नहीं, बल्कि हथियारों का वो सौदागर है जिसके दरवाजे पर दुनिया दस्तक देगी। आखिर क्या है इस आसमानी शिकारी की पहचान जिसे काल भैरव जैसा प्रलयंकारी नाम मिला है? ये कैसे 3000 किलोमीटर के फासले को बिना पलक झपकाए नाप लेता है? क्या है इसकी वो महाझुंड वाली विनाशक तकनीक जो अकेली ही पूरी बटालियन पर कहर बनकर टूट सकती है? और कैसे ये दुश्मन के हर इलेक्ट्रॉनिक हमले को भेद कर अपना मिशन पूरा करता है? इन सभी रहस्यों से पर्दा हम इसी वीडियो में उठाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और भारत की इस नई शक्ति पर अपनी राय कमेंट्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपको उस आसमानी योद्धा से मिलवाते हैं जिसने यूरोप की धरती से पूरी दुनिया को अपनी ताकत का परिचय दिया। इसका पूरा नाम है काल भैरव E2A2। ये भारत का पहला संपूर्ण स्वदेशी AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित MALE मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा हवाई लड़ाका है जिसके अंदर पायलट की आत्मा को AI के रूप में डाल दिया गया है। इसे या तो जमीन पर बैठा एक ऑपरेटर कंट्रोल करता है या फिर यह अपने फौलादी दिमाग से खुद ही जंग के मैदान में फैसले लेता है। इसका निर्माण भारत की ही एक निजी रक्षा कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने किया है, जिसने यह साबित कर दिया है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर भी अब विश्व स्तरीय रक्षा उपकरण बनाने का माद्दा रखता है। इसका नाम काल भैरव ही इसकी भूमिका को स्पष्ट कर देता है। शिव का वो रौद्र रूप जो समय को भी नियंत्रित करता है और पापियों का सर्वनाश। ठीक वैसे ही यह ड्रोन भी दुश्मन के लिए आसमान से उतरने वाला काल है। जब इसे हाल ही में क्रोएशिया के जाग्रेब में हुई 23वीं अंतर्राष्ट्रीय नवाचार प्रदर्शनी 2025 में दुनिया के सामने पेश किया गया, तो इसने रजत पदक जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। यह सिर्फ एक मेडल नहीं, बल्कि भारतीय प्रतिभा और तकनीक का वो विजय पत्र था जिसने ऐलान कर दिया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की दुनिया का नया शहंशाह आ चुका है। कल तक भारत अपनी हवाई निगरानी और हमलों के लिए अमेरिका के महंगे प्रीडेटर और इजराइल के हेरॉन ड्रोन्स पर आश्रित था। ये एक ऐसी निर्भरता थी जो न सिर्फ हमारे अरबों डॉलर खर्च करवाती थी, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी और मरम्मत के लिए भी उन देशों का मुंह ताकने पर मजबूर करती थी। काल भैरव का आगमन इस तकनीकी गुलामी से आजादी का ऐलान है। यह न सिर्फ उन विदेशी ड्रोन से कई गुना ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली है, बल्कि उनकी कीमत के 10वें हिस्से में तैयार हो जाता है। यह है मेक इन इंडिया की वो शेर सी दहाड़ जो आज बीजिंग से वॉशिंगटन तक गूंज रही है। अब आते हैं उस पहलू पर जो काल भैरव को सिर्फ एक ड्रोन नहीं, बल्कि एक महाअस्त्र का दर्जा देता है। इसकी अविश्वसनीय तकनीकी क्षमताएं। सबसे पहले इसकी उड़ान और सीमा की बात करते हैं। यह ड्रोन एक बार ईंधन भरने पर 30 घंटे तक आसमान में रह सकता है, यानी पूरा एक दिन और एक रात। इस दौरान यह 3000 किलोमीटर के विशाल इलाके को नाप सकता है। इसका मतलब है कि भारत की सीमा में बैठे बैठे यह पूरे पाकिस्तान पर नजर रख सकता है या चीन के अंदरूनी इलाकों में चल रही हरकतों का लाइव वीडियो नई दिल्ली भेज सकता है और दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी। यह सिर्फ एक जासूस नहीं, यह एक जल्लाद भी है। यह अपने साथ भारी मात्रा में लेजर गाइडेड मिसाइलें और स्मार्ट बम ले जा सकता है, यानी जहां दुश्मन दिखा वहीं से उसका नामो निशान मिटा दिया। पर इसकी असली शक्ति है इसका AI से लैस दिमाग। यह इतना बुद्धिमान है कि इसे सिर्फ लक्ष्य बताना होता है, वहां तक पहुंचने का सबसे छोटा, सबसे सुरक्षित और सबसे घातक रास्ता यह खुद चुनता है।
ये दुश्मन के रडार की लोकेशन, मौसम का हाल और जमीन पर मौजूद खतरों का विश्लेषण करके अपनी रणनीति खुद बनाता है, ठीक एक इंसानी कमांडर की तरह। लेकिन काल भैरव की सबसे प्रलयंकारी क्षमता है स्वार्म ड्रोन मैनेजमेंट, यानी झुंड को नियंत्रित करने की कला। यह एक मास्टर ड्रोन की भूमिका निभाते हुए अपने साथ उड़ रहे 40 से 50 छोटे आत्मघाती ड्रोन्स के पूरे झुंड को एक साथ निर्देशित कर सकता है। कल्पना कीजिए, शिकारी भेड़ियों का एक झुंड जो आसमान से दुश्मन के टैंकों, तोपों और सैनिकों पर एक साथ टूट पड़ता है। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम भ्रमित हो जाएगा कि वो एक लक्ष्य पर हमला करे या 50 पर। ये भविष्य के युद्ध की वो हकीकत है जिसका ट्रेलर भारत ने आज ही दुनिया को दिखा दिया है। काल भैरव को सिर्फ एक हमलावर शिकारी समझना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसकी असली और सबसे अनूठी ताकत है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के मैदान में जीवित रहने की इसकी क्षमता, जो इसे लगभग अजेय बना देती है। आज की लड़ाई सिग्नलों की लड़ाई है। दुश्मन देश अपने शक्तिशाली जैमर का इस्तेमाल करके ड्रोन और कंट्रोल स्टेशन के बीच के सिग्नल को तोड़ देते हैं, जिससे ड्रोन अंधा और बहरा होकर आसमान से गिर जाता है। चीन और रूस इस अदृश्य युद्ध कला के महारथी माने जाते हैं, लेकिन काल भैरव को पैदा ही इसी चुनौती का सामना करने के लिए किया गया है। इसके अंदर एक अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम फिट है। जैसे ही इसे लगता है कि दुश्मन इसके सिग्नल को जाम करने की कोशिश कर रहा है, इसका एआई दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाता है और दुश्मन के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलना शुरू कर देता है। यह हर सेकंड अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता है, दुश्मन को धोखा देने के लिए नकली सिग्नल भेजता है या फिर सीधे दुश्मन के जैमर पर ही हमला बोल देता है। और अगर दुश्मन का इलेक्ट्रॉनिक हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, तब भी ये हार नहीं मानता। ऐसी स्थिति में संपर्क टूटने के बावजूद यह एक वफादार सैनिक की तरह अपना मिशन जारी रखता है। इसके दिमाग में पूरे मिशन का नक्शा और लक्ष्य पहले से ही लॉड होता है। यह बिना किसी बाहरी मदद के अपने दम पर लक्ष्य को ढूंढता है, उसे नष्ट करता है और फिर चुपचाप अपने बेस पर वापस लौट आता है। यह वो क्षमता है जो दुश्मन के लिए इसे मार गिराना लगभग नामुमकिन बना देती है। इसके अलावा इसकी तीसरी आंख यानी इसका सेंसर पैकेज इसे और भी खतरनाक बनाता है। इसमें दिन के उजाले के लिए हाई डेफिनेशन कैमरे, रात के घने अंधेरे या खराब मौसम में देखने के लिए थर्मल और इंफ्रारेड कैमरे और घने बादलों के पार झांकने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार लगे हैं। यानी दुश्मन जमीन के नीचे बंकर में छिपा हो या घने जंगल में, काल भैरव की गिद्ध जैसी नजरों से बचना असंभव है। तो काल भैरव का उदय भारतीय रक्षा के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात क्यों है? इसका जवाब एक शब्द में है, आत्मनिर्भरता। यह ड्रोन इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत अब रक्षा तकनीक के लिए किसी का मोहताज नहीं रहा। हम दशकों तक हथियारों के एक बाजार थे, लेकिन अब हम हथियारों के निर्माता बन चुके हैं। यह भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में भी एक मील का पत्थर है। जब हम ऐसे हथियार खुद बनाते हैं तो देश का अरबों डॉलर का कीमती पैसा देश में ही रहता है। हमारे युवाओं के लिए हजारों उच्च तकनीकी रोजगार पैदा होते हैं और देश में एक संपूर्ण रक्षा उद्योग का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होता है। चीन और पाकिस्तान, जो क्रमशः अपने विंग लूंग और तुर्की बायरक्तार ड्रोन के दम पर उछल रहे थे, अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनका सामना किसी साधारण मशीन से नहीं, बल्कि भारत के काल भैरव से है, जिसके सामने उनके खिलौने नहीं टिकेंगे। अब उन्हें समझ आ गया है कि आसमान में उनका मुकाबला किसी मशीन से नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के फौलादी इरादों से है। लद्दाख की ऊंचाइयों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक भारत की नजर अब और भी पैनी और मुट्ठी और भी मजबूत हो गई है। यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं, यह नए भारत का आत्मविश्वास है जो आसमान में उड़ान भर रहा है। यह उस भारत की हुंकार है जो अपनी रक्षा करना भी जानता है और दुश्मन को उसकी हद बताना भी जानता है। आपको क्या लगता है, क्या काल भैरव भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन शक्ति बना देगा? अपनी राय कमेंट्स में पूरी ताकत से रखिएगा।